नूंह जिले में महत्वाकांक्षी जिला व ब्लॉक में अच्छा काम करने वाले पंचायत विभाग, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बैंक इत्यादि के अधिकारी व कर्मचारियों को मिला सम्मान। आकांक्षा के तहत 7 दिनों तक लगाई जाएंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा प्रदर्शनी। नूंह जिले को देश के नंबर 1 पर आकांक्षी जिलों की सूची में लाना मकसद। नीति आयोग के चैंपियंस चैलेंज के अंतर्गत संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। नीति आयोग के चैंपियन चैलेंज के अंतर्गत संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को बस अड्डा नूंह परिसर के समीप बाल भवन सामुदायिक केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, बैंक, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित कई विभागों के अच्छे काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू व जिला परिषद अध्यक्ष जान मोहम्मद भी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा है कि नीति आयोग के तहत आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2018 से यह चलाया जा रहा है। हरियाणा में नूंह एकमात्र जिला है। देश भर में 112 जिलों में शामिल है। तकरीबन 500 ब्लॉक में से नूंह तथा पुनाना ब्लॉक पिछड़े ब्लॉक में आते हैं। जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक संपूर्णता का ड्राइव चलाया गया था। डिपार्टमेंट को और आपको सम्मान मिला है स्वास्थ्य विभाग से, आपने क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे डीसी साहब ने हमारे काम को जो सहयोग दिया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए हमें बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और हमें बहुत ही खुशी है कि पहली बार कम से कम 15 साल बाद किसी को सम्मान देने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया, ताकि हम जो हमारा एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है हम उसको आगे ले जाकर हम विकसित जो भारत है उसमें लिस्ट में हमारा नाम आ सके। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे। ग्राम पंचायत में अच्छे काम करने की वजह से आपको सम्मान मिला है, क्या कहेंगे? देखो, सरकार की नीति है, सरकार ने फंड दिया, हमने ग्राम पंचायत में ईमानदारी से काम किया, सरकार हमारे काम को खुश है, इसलिए सरकार ने हमें सम्मानित किया। कैसा लगा, कितनी ग्राम पंचायत सम्मानित की? हमारे नूंह जिले की 10 पंचायतें सम्मानित हुई हैं और नूंह ब्लॉक से 10 है, 10 पुराना ब्लॉक 20 पंचायत सम्मानित हुई है, जिसमें हमारा नूंह ब्लॉक में दूसरा स्थान रहा है। किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? कौन-कौन अधिकारी और कर्मचारी को सम्मानित किया गया? नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिला और महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 2018 से ये प्रोग्राम था इस महत्वाकांक्षी जिले का, जिसमें नूंह हरियाणा का एकमात्र जिला है। 112 जिले हैं पूरे भारत में, और उसी कड़ी में जो महत्वाकांक्षी ब्लॉक है उसमें भी 264 जिलों में 500 ब्लॉक है। उनमें से हमारा नूंह और पुराना ब्लॉक है जो सबसे पिछड़े ब्लॉक कुछ इंडिकेटर्स में है। उनमें पिछले साल जुलाई 2024 से सितंबर 2024 तक एक सैचुरेशन ड्राइव, एक संपूर्णता ड्राइव चलाई थी कि जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंडिकेटर जिनमें हम पूरा लग के अगर लगन से काम करें पूरी टीमें मिलके, तो उनको 100% हम पूरा अचीव कर लें, ताकि फिर वो वहीं से अप्रोच हो कि एक टारगेट उठाएं और उस काम को पूरा करें। तो ये संपूर्णता ड्राइव पिछले साल चलाई थी, जिसमें फिर नीति आयोग ने पिछले साल हमारे पूरे जो नूंह है जिला, उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जो हमारे सैचुरेशन के जो इंडिकेटर थे, साथ ही जो हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक है नूंह और पुराना, उसमें 2 इंडिकेटर पे हमें नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। वो है सभी विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और दूसरा है सोइल हेल्थ कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अतिरिक्त जो जिले स्तर पे जो कर्मचारी, अधिकारी, जो सरपंचों ने अच्छा कार्य किया है, उसको भी इसी कड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम में संपूर्णता अभियान में सम्मानित किया जाना था। उसी कड़ी में आज ये प्रोग्राम किया गया है। कल 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में प्रोग्राम होगा, जिसमें जिले को इन 2 इंडिकेटर पे सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जो कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। तो आज के जो प्रोग्राम है उसमें हमने हमारे सरपंच दोनों ब्लॉक के उनको भी बुलाया था, और 10 सबसे अच्छा इन इंडिकेटर में प्रदर्शन करने वाली जो पंचायतें हैं उनके सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को हमने सम्मानित किया है। साथ ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के 2 मेडिकल ऑफिसर और हमारी एएनएम वर्कर्स हैं, उनको सम्मानित किया है। आंगनवाड़ी की कुछ सुपरवाइजर और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है विषम परिस्थितियों में, उनको सम्मानित किया है। इसी तरह से हमें सोइल हेल्थ कार्ड का बहुत अच्छा इंडिकेटर, जिसमें हमें नेशनल लेवल पे भी सैचुरेशन मिला है, तो उसमें जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कृषि सहायक हैं उनको सम्मानित किया है। साथ ही जिन स्कूलों में अच्छा कार्य हुआ है
उनके जो टीचर्स हैं उनको भी सम्मानित किया है। तो इस तरह से ये जो संपूर्णता कार्यक्रम आज हुआ है, जिसमें महत्वाकांक्षी ब्लॉक नूह और पुराना के जितने भी कर्मठ हमारे चाहे फ्रंटलाइन वर्कर हों, चाहे हमारे सरपंच हों, चाहे हमारे मंच पे जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, वो उत्साहित मिला। साथ ही आज के प्रोग्राम के माध्यम से एक आकांक्षा हाट, जो हमारी स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं, उनको एक मंच मिला है और 7 दिन तक वो आकांक्षा हाट की प्रदर्शनी इसमें अपने बाल भवन में लगेगी। तो मैं सभी जिला वासियों से, सभी स्कूली बच्चों से, सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप किसी भी कार्य दिवस में किसी भी दिन यहाँ पे विजिट करें, उनके प्रोडक्ट्स का जायज़ा लें, प्रोडक्ट्स खरीदें भी, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी करें और उसका जो यहाँ है इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये एक कंबाइंड प्रोग्राम था कि आकांक्षा हाट का उद्घाटन और आज इस संपूर्ण अभियान को जो सेलिब्रेट की पिछले साल मेहनत की है, हमने आज इसका जो अवसर लेते हुए हमने ये किया है कि भारत सरकार से तो संपूर्णता 2.0 एक समय के बाद लॉन्च होगा, पर हमने कल से ही, ताकि हम आगे जो भारत सरकार का जब प्रोग्राम लॉन्च होगा उसमें और ऊंचाइयां छू पाए, तो हमने 1 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक 2 महीने का एक संपूर्णता 2.0 जिला स्तर का एक लॉन्च किया है, जिसमें इन्हीं इंडिकेटर पे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मेहनत करेंगे और हम 2 महीने बाद एक और प्रोग्राम ऐसा करेंगे जिसमें हम फिर से जो अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे। और इसी कड़ी में जो हमारी चाहे लाइब्रेरी बनाने की बात थी, लाइब्रेरी बनाने वाले जो सरपंचेज ने जगह दी है, 17 हमारे पास आ चुके, तो उन 17 में हमें अगले 1 महीने में हम कार्य शुरू कर देंगे। तो दिसंबर तक 17 लाइब्रेरी हमने सेटअप कर देंगे और सरपंचों को हमने 5 अगस्त तक का समय दिया है कि वो डाटा दे दें, ज़मीन का डिटेल दे दें, तो उनमें भी हम इसी के साथ ले लें। तो सभी में हमारे पूरे के पूरे 37 से 40 गाँवों में नीति आयोग और मेवाड़ डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से हम 40 लाइब्रेरी बनाने का हमारा लक्ष्य है दिसंबर तक, और इसी कड़ी को फिर आगे बढ़ाते हुए कि मुहिम के तौर पे मिशन मोड पे लिया जाएगा। 112 जो जिले हैं उसमें कौन सी रैंकिंग पर 112 जो जिले हैं उसमें जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो 108 रैंक पे था, 77 पे था। उसके बाद लगातार जो पहले जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी उपायुक्त महोदय हैं, जितने पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ नूह में आके मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक रही, उन सबके लगातार पुश से जो हमारा दिसंबर में रैंक थी वो 20 थी और अभी हम जब मार्च की रैंक रिलीज हुई है उसमें हम 56 नंबर पे। क्योंकि डेल्टा रैंक होती है तो वो समय के साथ डायनेमिक होती है कि कुछ जिलों की रैंक पिछले साल के डाटा भरने से, पर जितने इंडिकेटर का इंडिविजुअल हम देखें तो हम 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आधारभूत जो सड़क और इन सबकी जो चीज़ें लेती है, उसमें हम 50% से ऊपर जो प्रगति जो है पिछले जब ये शुरू हुआ था प्रोग्राम वो हासिल कर चुके हैं। जो 2 इंडिकेटर है उसमें कुछ डाटा भरने में कुछ त्रुटि रही और कुछ विभाग के स्तर पे भी मेहनत करने की आवश्यकता है। कृषि और हमारा वित्तीय समावेशन, उनमें हमें काम करे जाने की आवश्यकता है। तो हम अब जो संपूर्णता 2.0 लॉन्च कर रहे हैं उसमें यही मेहनत रहेगी कि इन इंडिकेटर वाइज हम मेहनत करें और अब हम जो विभागों का रिव्यू भी करते हैं जिला स्तर पे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे WCD हो, उनका रिव्यू मैं मेरे स्तर पे या हमारे और अधिकारियों के स्तर पे हमने नीति आयोग के जो इंडिकेटर है उसके आधार पे ही करते हैं और मोटिवेट है। इसमें चाहे हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स को, जो हमारी सुपरवाइजर्स हैं, उनको टैब देनी हो ताकि उनको सर्वे में आसानी हो, हैंग वगैरह हो जाते हैं डिवाइस, वो भी एक समस्या थी, वो हमने नीति आयोग को प्रपोजल के थ्रू अप्रूवल की कह दी है। साथ ही हमारे PHC पे CCTV लगाने की मांग थी, वो भी हमने यहाँ पर इसी तरह से जो सोलर और CCTV स्कूलों में लगने हैं वो हमारा ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। चाहे वो IIT JEE की जो कोचिंग कराने की बात हो, टेंडर लग चुका था, एजेंसी आ चुकी, टेंडर फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, तो शायद 15 अगस्त को हम उसको लॉन्च करके वो क्लासें भी शुरू करें। तो इस तरह से एक मिशन मोड पे, और आज जो सरपंचों ने उत्साह दिखाया है नूह और पुराना ब्लॉक के और हमारे जो बाकी ब्लॉकों में, क्योंकि महत्वाकांक्षी जिले में तो पूरे ही सरपंच शामिल हैं, तो उनका भी रुझान हम जहाँ भी, चाहे नाइट होल्ट हो चाहे हमारे कोई और तरह के प्रोग्राम हो, हम सरपंच हमारे मुख्य कड़ी रहेंगे, उनसे लगातार चर्चा करी जाएगी। उनको इस मिशन में जो अब तक मुझे लगता है कि उनको हम जोड़ नहीं पाए थे बहुत अच्छे से और कुछ सरपंचों ने खुद से ही बहुत अच्छा काम किया था, अब हम वो हमारी एक इंटीग्रल पार्ट होंगे ताकि हमारे जो भी विभाग रिव्यू कर रहे हैं गाँव लेवल पे तो उनके साथ उनको साथ करें और उनकी से भी अपील रहेगी कि जो लोग आए, चाहे डाटा शेयर करने में हो, चाहे हॉस्पिटल का एक्सेस हो, चाहे एंटीनेटल केयर की चेकअप, उसमें सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे। तो मैं आश्वासन देता हूँ और मैं सभी जिलावासियों से भी अपील करता हूँ कि सभी मेहनत करें और सभी सहयोग दें और सभी छायाकार मीडिया बंधु भी यहाँ पे, जिनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मिशन को जो लगातार जो चल रहा है, जो एक पॉजिटिविटी है अपने पिछले जब से एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ है तब से एक पॉजिटिविटी ये है
कि रैंक बदलती रहेगी, लेकिन जो एक हम सबसे पहले पहचान कर पा रहे हैं कि इन इंडिकेटर पे काम करने की आवश्यकता है, उसमें सहयोग रहेगा। हमारे पास जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ में कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग अब इससे पहले भी दिया है। और अब हमारी टीम बहुत सारे टीम जो है, चाहे जनप्रतिनिधियों की टीम हो, चाहे हमारे अधिकारी हैं, सारे मोटिवेटेड हैं। तो नूह निश्चित ही टॉप 3 जिलों में अगले